अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 12 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 के प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे से इसे लाइक करें, शेयर करें। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। और प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले वो बताऊँगी, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखूँगी जो हम इस चैप्टर नंबर 12 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो पहला फॉर्मूला है वो है v इक्वल एफ लेमडा, वेयर v इज़ द वेलोसिटी, एफ फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज़ द वेवलेंथ। लेमडा क्या है, ये होती है, ये हमारे पास है वेवलेंथ। यहाँ मैं बता देती हूँ, ये हमारे पास है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक वेव है, लाइक ये वेव्स हैं, ठीक है। तो एक वेव हमारी क्या होती है, यहाँ से लेके ये हमारी एक वेव है, ठीक है। ये होता है इसका क्रेस्ट, ये होता है इसका ट्रफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब इसकी दूसरी वेव तक का जो डिस्टेंस, मतलब ये जो वेव के दरमियान का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है, ये इसकी एक लेंथ है। किसकी लेंथ है, वेव की लेंथ है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा, जिसे हम डिनोट करते हैं लेमडा से। ठीक है, तो v यहाँ पे क्या है, इसकी वेलोसिटी है, f इसकी फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है। तो एक फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे। जो सेकंड फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है t इक्वल 1/f। t यहाँ पे टाइम पीरियड है और f यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हम 1/t के इक्वल कर सकते हैं उसे, या टाइम पीरियड फाइंड करना है तो हम उसे 1/f के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया। और जो हम यहाँ पे आगे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास टाइम पीरियड का ही मैं बताऊँगी। t इक्वल 2π√L/g। यहाँ पे ये जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टू एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू भी, पाई भी यहाँ पे कांस्टेंट है, और एल क्या है, यहाँ पे लेंथ है, और जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो कि हमें पता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो पाई है, पाई की वैल्यू क्या है, पाई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर 3.142। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कि पाई इक्वल है 22/7 या फिर 3.142 के। उसके बाद जो हम आगे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। फिर एक होता है t इक्वल 2π√m/k। ठीक है, अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे जो है m मतलब मास है, k यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर हमारे पास लेंथ गिवन होगी तो हम ये थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर मास होगा या स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे ये फोर्थ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, अब एक फिफ्थ फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो है f इक्वल n/t। मतलब ये कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। कि वहाँ पे हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास हो गया है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद जो हम इस चैप्टर में फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस ये तकरीबन यही फॉर्मूला है जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। यहाँ पे कितने फॉर्मूला होगा, 5 फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12.1 से। यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 12.1 देख लेते हैं क्या है। 12.1 में लिखा है द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 0.1 नैनोमीटर। कि एक वेव है, उसकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी है, वो है 0.1 नैनोमीटर। इट्स स्पीड इज़ 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। और आगे लिखा है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। हमें बतानी है कि उस वेव की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब क्या है कि हमें एक वेव गिवन है, उसकी एक वेव है, उसकी वेवलेंथ हमें गिवन कर दी है, उसकी स्पीड हमें गिवन कर दी। बस वो ये पूछ रहे हैं कि हमें उसकी क्या बतानी है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है।
तो अब हम डेटा बना लेते हैं। क्या गिवन है? वेवलेंथ ऑफ अ वेव, मतलब वेवलेंथ अभी मैंने आपको बताया वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ होता है लैम्डा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लैम्डा हमें गिवन है 0.1 नैनोमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी गिवन में क्या, डेटा में क्या है कि हमें वेवलेंथ गिवन है 0.1 नैनोमीटर। और उसके बाद उन्होंने कहा था उसकी स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से। तो उसकी स्पीड कितनी है? वो है 3 एक्सपोनेंट 8। ये 8 ही लिखा है आई थिंक। 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब बुक में मिस प्रिंटिंग हो गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ, ये 8 ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया थी 8 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड में कि हमें फाइंड क्या करना है? हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला चेक करने का तरीका वही होता है कि अगर हमारे पास जितने भी मतलब वैल्यूज़ गिवन होती हैं या जो रिक्वायर्ड होता है, तो हम चेक करते हैं, फॉर्मूला को चेक करते हैं, देखते हैं कि उसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये तमाम वैल्यूज़ हैं। और कम से कम हम वो वहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं जहाँ पर कोई भी एक वैल्यू अननोन हो। तो अब मुझे ऐसा फॉर्मूला देखना है जहाँ पर लैम्डा भी हो, वी भी हो और एफ भी हो। ठीक है। तो ये अब जब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो सबको दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है वही अप्लाई हम करेंगे कि v इक्वल एफ लैम्डा के। तो यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी। लेकिन अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना होता है कि क्या हमारे तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो SI यूनिट में हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा मैंने कहा कि एक क्या है, लेंथ है, और लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। लेकिन यहाँ जो लैम्डा है वो किस में है? नैनोमीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं इसको। बल्कि और एक बात ये भी कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर नैनो लिखा है ना, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो बस आप सिंपल इस तरीके से भी लिख देंगे 0.1 नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹। और मीटर था, मीटर ऐसे आ जाएगा। सही क्या था? बस ये बात याद रखनी है, नैनो होगा तो 10 की पावर क्या आती है? -9 आती है। अब क्योंकि यहाँ पे -9 है और 0.1 है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम चाहें तो इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि मतलब अगर हम यहाँ चाहें तो इसको हम यहाँ शिफ्ट करें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बस सिंपल नैनो का मतलब ये होता है 10 की पावर -9। आपको इतना याद रखना है, जब भी कभी भी कोई सी प्रॉब्लम में नैनो लिखा हुआ आएगा तो आपको 10 की पावर -9 लिखना होगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें क्या लिखा है? v इक्वल एफ लैम्डा के। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी वी नो दैट v इक्वल एफ लैम्डा। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है? यहाँ पे हमें जो है यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। v गिवन है, लैम्डा गिवन है। बस हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड जो कुछ भी होगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो v हमें गिवन है कितना? 3 एक्सपोनेंट 8। v हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8। ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। लैम्डा हमें गिवन है कितना? 0.1 एक्सपोनेंट -9। अब क्योंकि हमें f फाइंड करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको मैं आगे कर लेती हूँ। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 एक्सपोनेंट 8 है और 0.1 एक्सपोनेंट -9 यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आके वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऊपर लिखूँगी 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 0.1 एक्सपोनेंट -9। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी इससे, थ्री एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 0.1 एक्सपोनेंट -9 इक्वल कितना आंसर आया? 3 एक्सपोनेंट 18। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है? फ्रीक्वेंसी इक्वल है 3 एक्सपोनेंट
18 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हर्ट्ज़, ठीक है। हर्ट्ज़ को डिनोट करते हैं h और स्मॉल z। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई है, 3 एक्सपोनेंट 18 हर्ट्ज़। क्या गिवन था हमें, जो है एक वेव गिवन थी, मतलब एक वेव है, उसकी वेवलेंथ हमें गिवन कर दी थी उन्होंने हमें उसकी स्पीड बता दी थी। बस उन्होंने ये कहा था कि अब आप हमें बता, मतलब ये हमसे ये पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी बता दें कितनी है। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, v=f लैम्डा, जो वैल्यूज़ गिवन थी उनको हमने पुट किया, मल्टीप्लाई डिवाइड जो किया था, सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या लिखा है देख लेते हैं। A tuning fork vibrates 256 times each second and produces a wave 1.3 मीटर लॉन्ग। कि एक हमारे पास ट्यूनिंग फोक है। ट्यूनिंग फोक होता है यहाँ, आई थिंक बुक में कहीं पीछे बना हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्यूनिंग फोक ये रहा, ठीक है, इसे कहते हैं ट्यूनिंग फोक। हम जब इसको इस पर हम क्या करते हैं, इसको हम ये इस पर हिलाते हैं ना जब इसको, तो ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, इसमें से वेव जनरेट होती हैं। तो ये इस चीज़ को कहते हैं ट्यूनिंग फोक, सही। तो अब क्या है कि हमारे पास ये ट्यूनिंग फोक है, कहाँ गया। तो अ ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट 256 टाइम्स ईच सेकंड, के मतलब ये जो ट्यूनिंग फोक है वो क्या करता है, हर सेकंड में 256 टाइम्स वाइब्रेट होता है। और वाइब्रेट होता है तो क्या करता है, एंड प्रोड्यूसेस अ वेव, और क्या करता है कि वो वेव प्रोड्यूस करता है जो कि 1.3 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। मतलब ये उसकी वेव लेंथ गिवन करती है जो वेव्स वो प्रोड्यूस करता है। अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है द पीरियड, मतलब उसका टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। और बी में क्या दिया है, द वेलोसिटी ऑफ द वेव, मतलब हमें उस वेव की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे इसका डेटा बना लेते हैं। क्या क्या गिवन है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अ ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट 256 टाइम्स ईच सेकेंड, के यहाँ पे वो वाइब्रेट हो रहा है हर सेकेंड में 256 टाइम, सही। अब और एक वेवलेंथ उन्होंने हमें गिवन कर दी है, और वो ये कह रहे हैं कि आप हमें बता दें उसका टाइम पीरियड और उसकी वेलोसिटी। तो अब लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अभी मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, ये देख सकते हैं आप, मैंने लिखा था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन अपॉन टाइम, कि जितनी भी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन हो रही हैं टाइम के हिसाब से, मतलब कितने भी टाइम में जितनी भी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन हो रही हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 256 टाइम जो है हर सेकेंड में वाइब्रेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है कि 256 टाइम्स ईच सेकेंड, सही। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी। या अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि ये फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन है ना, कितनी है, 256 टाइम है, और टाइम कह रहे हैं ईच सेकंड, मतलब टी इक्वल है 1 सेकंड के। तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही लिख दें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट एफ़ लिख रही हूँ कि एफ़ हमारे पास कितना है, एफ़ हमारे पास है 256 हर्ट्ज़। और आगे के गिवन है, उन्होंने कहा कि जो अब वो वेव वहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो कितना है, वो है 1.3 मीटर लॉन्ग। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, वो मैं लिखूँगी रिक्वायर्ड में, रिक्वायर्ड ए पार्ट में हमें फाइंड करना है और एक बी। तो ए पार्ट हमारे पास क्या, ए में उन्होंने कहा है कि आपको पीरियड मतलब टाइम पीरियड फाइंड करना है, मतलब टी फाइंड करना है, और बी में कहा है कि द वेलोसिटी मतलब वी हमें फाइंड करना है। तब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए हम देख लेते हैं कौन सा वाला फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और लैम्डा गिवन है। देख लेते हैं टाइम पीरियड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों जो फॉर्मूले हैं वो टाइम पीरियड के हैं। थर्ड एंड फोर्थ में तो कुछ एल डी एम की ये सब कुछ है, और लेकिन अगर हम सेकंड फार्मूला देखें तो वहाँ क्या लिखा है, टी इक्वल है 1/f के, और मतलब फ्रीक्वेंसी को, और इसका रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है टी इक्वल 1/f के।
तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी फॉर्मूला ये वाला, T इक्वल है 1/f। ठीक है, तो T ऐसे ही लिखा, 1 ऐसे ही लिखा, f कितना है हमारे पास 256 है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को डिवाइड कर देंगे 256 से, 1 डिवाइडेड बाई 256 इक्वल, आंसर आया है 3.9 एक्सपोनेंट माइनस 3। T इक्वल है 3.9 एक्सपोनेंट माइनस 3 सेकेंड। ये हमारे पास आ गया है टाइम पीरियड। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे वेलोसिटी पे फाइंड करनी थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास f भी हैगा, लैम्डा भी है और v हमें फाइंड करना है। तो हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब भी हमने 12.1 में सॉल्व किया था, जो हमें 12.1 में यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूँगी, कौन सा वाला, इसको मैं इस साइड पे करके लिख रही हूँ, आप नीचे ही करिएगा प्लीज़। तो ये हो जाएगा v इक्वल f लैम्डा के। ठीक है, ये हमने अभी ए पार्ट सॉल्व किया था। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 4t, मतलब ये हमने टाइम पीरियड के लिए काम किया है और ये हम कर रहे हैं 4 वेलोसिटी मतलब v के लिए। सही, तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कितनी, 256, लैम्डा कितना गिवन है 1.3। क्या करेंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी को इससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 256 मल्टीप्लाई बाय 1.3 इक्वल 332.8। वेलोसिटी कितनी आ गई है हमारे पास, 332.8 और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास क्या आ गया है, प्रॉब्लम नंबर 12.2 का आंसर आ गया है। सिंपल, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, लैम्डा गिवन है और हमें उन्होंने कहा कि आपको टाइम पीरियड बताना है और वेलोसिटी बतानी है, वो हमने फाइंड कर लिया है। और अगर किसी को ये वाली बात समझ में नहीं आई कि हमने 256 क्यों लिखा है, जबकि वहाँ तो हमारे पास प्रॉब्लम में लिखा था कि ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट 256 टाइम्स ईच सेकेंड, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ साइड पे करके दिखा देती हूँ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। ठीक है, हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी गिवन कर दी थी उन्होंने, 256, और टाइम फिर उन्होंने कहा था इन ईच सेकेंड। तो ईच सेकेंड का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, टाइम पीरियड फाइंड करना था। टाइम पीरियड के लिए फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमें फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इक्वल है n/t। n का मतलब है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, n की जगह हम लिख देंगे 256 और t की जगह आ जाएगा 1। तो फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद कितनी आ गई है, 256, और ये हो जाएगा हर्ट्ज़। और आप देख सकते हैं यही कुछ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखा था, ये रहा, ये मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा था, लेकिन वहाँ पे कहा ऐसा गया था कि नंबर इतने वाइब्रेशन इतने सेकंड में है, तो हमने लिख दिया भाई वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर हम इस तरीके से भी करके यहाँ पे मतलब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन लिखें डेटा में और यहाँ टाइम लिखें, तो फिर ये वाला स्टेप हमें सॉल्यूशन के बाद पहले करना पड़ेगा, देन टी फिर वी। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप पहले इस तरीके से फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में तो भी ठीक है, आप कर सकते हैं। सही, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम। मैं आपको इंशाल्लाह उसकी जो दूसरी वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बाकी के प्रॉब्लम दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।